प्यारे स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट सोशल साइंस, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 8 होगा और ये 24 जुलाई 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री का पार्ट हम 3rd पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो लेट्स सी कि इसे कितना बेहतर तरीके से हमें पढ़ना है और समझना है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। डियर चिल्ड्रेन, द रीज़न फॉर ऑल द इवेंट्स दैट हैपनिंग इन योर फैमिली, नेबरहुड और इवन इन द होल वर्ल्ड टुडे were in the past or history, and due to these events only the futures will be created or the shaped। यानी कि डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आपके परिवार में और साथ साथ आपके आस पड़ोस में, ठीक है, आस पड़ोस से लेकर के पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही है, उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में छिपा होता है। इन घटनाओं के आधार पर हम भविष्य की भविष्य को यानी फ्यूचर को हम क्या करते हैं, शेप देते हैं, ठीक है, फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। द कॉज ऑफ द प्रेजेंट इज हिडन इन हिस्ट्री इटसेल्फ, यानी प्रेजेंट की जो घटना है इसी हिस्ट्री में छुपी होती है, विच विल बिकम द बेसिस ऑफ द फ्यूचर, जिसको हम भविष्य में इसे शेप देते हैं। एनी इवेंट दैट हैपेंस एट एनी टाइम, कोई भी इवेंट घटता है किसी भी समय, इज़ द रिजल्ट एंड कॉज ऑफ द सम इवेंट और द अदर्स, वो किसी कारण से होता है, किसी घटनाओं का परिणाम होता है, किसी घटनाओं का रिजल्ट होता है। डैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ नोइंग द पास्ट बट ऑल्सो द मीन्स ऑफ शेपिंग द फ्यूचर। तो इसलिए करके हिस्ट्री का मतलब डियर स्टूडेंट केवल व केवल बीते हुए बातों को जानना नहीं है, केवल व केवल इतिहास का अध्ययन ही नहीं है, बल्कि वो जो है ना भविष्य को संभालने का भी एक अच्छा सा माध्यम है। यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया इन 17th सेंचुरी, यानी यूरोपियन ट्रेडर्स जो है ना डियर स्टूडेंट 17th सेंचुरी में जब भारत आया, एंड ग्रेजुअली टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया टू द गेन द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। तो कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, जैसा कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी जब भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे, देन द coincided with the disintegration of the मुगल एम्पायर। तब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, जो मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ जो है ना एम्पायर पेइंग द वे टू द रीजनल पावर्स एंड सच एज द मराठा, सिख, जाट, नवाब्स एंड बंगाल एंड अवध एंड द रूहेलाज, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बताया जा रहा है जो मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ साथ क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे मराठी, सिखों, जाट, बंगाल व अवध के नवाब रूहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि विदेशी व्यापारी करने आए थे और ये मांग देखकर मालिक बन गए, यानी मौका देखकर ये जो है ना क्या हो गए, मालिक बन गए। द फॉरेनर्स हु हैड कम टू द ट्रेड एंड द बिजनेस ट्रेड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी दे बिकम द मास्टर्स, और फिर वो मास्टर बन गए। द ब्रिटिश इमर्ज विक्ट्रीज इन द रेस फॉर द सुप्रीमेसी, और कहा जा रहा है जो ब्रिटिश जो है ना डियर स्टूडेंट, जो ब्रिटिश जो है ना वो जिया और वो जो है ना क्या के सुप्रीमेसी जब गेन किया, ठीक है, तो ब्रिटिशर जो सुप्रीमेसी गेन किया उसका जो है ना मतलब वर्चस्व में जो है ना अंग्रेज विजेता बनकर उसे क्या किया, मतलब जीत गया कि कब 200 सालों तक, और उसके बाद 200 सालों तक हमारे इंडिया में क्या किया, उसने शासन किया, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे एंड मैनी मोर try to the overthrow the foreign domination with the was the crossed by the British, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे, रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने 1857 में युद्ध में उन सब को भगाने की बहुत कोशिश किया। उसमें जो मेन मंगल पांडे थे, बख्त खान थे, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे और कई सारे ऐसे हमारे जो है ना देशभक्त थे, ठीक है। After this, India was incorporated into the British Empire by the crowning British Queen Victoria as the Emperor of India। उसके बाद क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश क्वीन के जो है ना विक्टोरिया, यानी जो वहाँ की जो महारानी थी ना, ठीक है, वो जो है ना ब्रिटिश क्वीन की, वो इंडिया की क्या बन गई, जो भारत का समावेश करके मिला करके और समस्त ब्रिटिश शासन होने से भारत को एक जो है ना भारत पर वो अपना शासन जमाने लगे और क्वीन बन गई, ठीक है।
उसके बाद डियर स्टूडेंट, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द होल ऑफ इंडिया, इंडिया वॉज tied in the thread of the unity. The political unity was established in the country. The development of the various means of the transport and the Western education made of the foundation of this यूनिटी मोर सॉलिड। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे इंडिया में 200 सालों तक राज किया तो इंडिया जो है ना बंध गया, एक यूनिटी में बंधा तो इन द सेंस ऑफ जो है ना आप देख सकते हैं एजुकेशन को लेकर के वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर को भी प्रमोट करने की बात हो रही थी, जैसे इंग्लिश को भी देखिए लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया और बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो द वर्क ऑफ द सोशल रिफॉर्मर लाइक द राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी, द डिस्टॉर्टर economic policies of the British rule, the rise of the middle class lead to the rapid development of the spirit of nationalism in India through the organization like the Arya Samaj, Parthana Samaj, Aligarh movement और so on. Indian National Congress, Home Rule Leagues promoted national spirit in almost the whole country. यानी ये जो सारे जो पार्टी थे, आर्य समाज थे, प्रार्थना समाज थे, अलीगढ़ मूवमेंट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब भारत में क्या कर रहे थे, जो है ना स्पिरिट यानी भारत को एक यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। भारत में जो है ना क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर रहे थे, क्योंकि नेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लीडर एंड द रिवोल्यूशनरीज लाइक द बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्णा गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, Ashfaqullah Khan fought a long struggle for the independence of the country. We got independence of the 1947 in 1947 ईयर में, ठीक है, इन द ईयर 1947। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है ना ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं और इस देश में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो बीइंग ए स्टूडेंट वी शुड ऑलवेज पंक्चुअल, वी शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और वी शुड रिस्पेक्ट और वी शुड लिव विद इंडिया विद डिग्निटी, वी शुड लिव इन इंडिया विद डिग्निटी, राइट। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये सुभाष चंद्र बोस है, ये महात्मा गांधी है, उनके पीछे कितने लोग आ रहे हैं और ठीक है राजा राम मोहन राय है, ठीक है। तो चलिए इसमें बेहद ही खास प्रश्न है जो कि ये सारे रिसोर्स एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो चलिए हम इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट इसे हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, हाउ डज द हिस्ट्री अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। The region of our present event is hidden somewhere in history. We can embrace good things that happened in the past while the learning from the mistakes with we can upgrade our present and future both. उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द यूरोपियन मर्चेंट सक्सीड इन द एस्टेब्लिशमेंट देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो ड्यू टू द लैक ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया, यूरोपियन ट्रेडर्स वर एबल टू एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। And next one है dear student, what were the various reasons for the rise of the national movement in India। तो exploitative policy of the British, effort of the social reformers, leadership of the Indian National Congress or contributions of the national leader, right। So next question है dear student, collect the information about the heroes of the freedom struggle। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान एक्सेट्रा, इस सबको लिख सकते हैं। अगर लगता है आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।